2025-26 में 6.5 से ज्यादा रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। आईसीआरए का अनुमान, घरेलू आय बढ़ने की भी उम्मीद। प्रमुख रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि 2025-26 वित्त वर्ष में भारत की असली सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी 6.5% से अधिक रह सकती है। वहीं सकल अपने ताजा अनुमान में कहा है कि 2025-26 वित्त वर्ष में भारत की असली सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी 6.5% से अधिक रह सकती है। मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड की बढ़ोतरी 6.3% से ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर 2 करोड़ की वसूली का आरोप, बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात की लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कीर्ति को कथित तौर पर जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक बिल्डर की शिकायत के बाद सूरत पुलिस ने एक्शन लिया। वही इन्फ्लुएंसर पर 2 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कीर्ति पटेल के खिलाफ एक बिल्डर ने शिकायत कराई। कीर्ति पर शख्स ने उसे फर्जी हनी ट्रैप मामले में धमकी देने का आरोप लगाया है। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 3000 का वार्षिक पास लाएगी सरकार, 15 अगस्त से होगा प्रभावी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान से निजी वाहनों को खास तौर पर फायदा होगा। उन्होंने बुधवार को 3000 रुपए के वार्षिक फास्टैग आधारित पास का ऐलान किया। यह पास 15 अगस्त से प्रभावी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए 3000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करेगी। पास विशेष रूप से गैर वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए तैयार किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा प्रदान करने में मदद करेगा। क्लासरूम घोटाला मामले में आई का एक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों के 37 ठिकानों पर रेड। दिल्ली में पूर्व आप सरकार के कार्यकाल में हुए क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में 37 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई ठिकानों पर छापा मारा है। यह घोटाला कथित तौर पर पिछली आप सरकार के दौरान हुआ था। घाटी में पर्यटन स्थलों पर लौटी बहार, जम्मू और कश्मीर संभाग के 16 पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए खुले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा के बाद मंगलवार को 16 पर्यटन स्थल फिर खोले गए। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद घाटी के 48 स्थल बंद कर दिए गए थे। खुलने वाले स्थलों में श्रीनगर का बादामवारी पार्क, निगीन डक पार्क और हजरतबल तकदीर पार्क, अनंतनाग का वेरीनाग कोकरनाग व अच्छाबल तथा पहलगाम की बेताब घाटी और स्थानीय बाजार के पार्क शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन से कारोबार में रौनक लौटेगी। भारत से शिकस्त पाने के बाद अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पहुंचे मुनीर, ट्रंप के साथ करेंगे लंच। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी मेहमान बने हैं। मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करेंगे। गौरतलब है कि बीते 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाई। इस करारी शिकस्त के बाद अब मुनीर अमेरिका के सामने हाथ फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने की ट्रंप से बात, भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी न कभी करेगा। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दोनों के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पड़ोसी मुल्क के आह्वान के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से ही हुआ। इसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी। बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब पीएम मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के बाद कनाडा से क्रोएशिया रवाना हुए हैं। पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए बताया भारत का 4A फॉर्मूला, कहा कौशल बढ़ाने के लिए AI जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस सत्र का विषय था ऊर्जा सुरक्षा, विविधता, तकनीक और बुनियादी ढांचा, ताकि बदलती दुनिया में पहुंच और वहन क्षमता सुनिश्चित की जा सके। दौरान पीएम मोदी ने बताया कि भारत का तकनीक के प्रति दृष्टिकोण मानवीय केंद्रित है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत के 4A सिद्धांतों पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। डाटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा भारत, निवेश कर रही विदेशी कंपनियां। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित और विकासशील देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निवेश के प्रमुख डेस्टिनेशन बन गए हैं। इनमें भारत, सिंगापुर और मलेशिया तेजी से डाटा केंद्र और चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन बन रहे हैं। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई कि भारत की मजबूत डिजिटल ताकत और सस्ती लागत विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है।
महाराष्ट्र के स्कूलों में अब कोई भी भारतीय भाषा तीसरा विकल्प विवाद पर सीएम फडणवीस का आश्वासन। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा को लेकर उपजे उहापोह के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तस्वीर साफ की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की महायुति सरकार ने छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने की बाध्यता हटा दी है। अब प्रदेश के स्कूलों में कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकती है। बिहार दिल्ली पुलिस को अदालत ने दिए कड़े निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने 16 साल की आयु में जबरन विवाह कराए जाने के दावे वाले मुकदमे में सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने बिहार पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपनी शादी को रद्द करने की गुहार लगाई है। जंगल चट्टी के पास भारी भूस्खलन, चपेट में आए 5 मजदूर, खाई में गिरने से 2 की मौत, 3 घायल। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने के चलते 5 मजदूर इसकी चपेट में आकर खाई में जा गिरे। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक जम्मू निवासी थे जो कि डंडी कंडी संचालन का काम करते थे, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पहाड़ी पर भूस्खलन वजह से यह घटना हुई। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। एक्सियोम मिशन 4 की लॉन्चिंग में फिर देरी, 22 जून से पहले प्रक्षेपण की कोई तैयारी नहीं। एक्सियोम मिशन 4 के प्रक्षेपण में एक बार फिर देरी होगी। मिशन अब पहले से तय 19 जून को लॉन्च नहीं होगा। बताया गया कि नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स अब रविवार 22 जून से पहले अभियान एक्सियोम मिशन 4 के प्रक्षेपण का लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले 29 मई को लॉन्च होने वाले इस 14 दिवसीय मिशन को 8 और 10 जून को भी टालना पड़ा था।